नमस्कार दोस्तों। जीवन में सफल होने के लिए जरूरी है आप में असफलता संभालने की स्किल हो। हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि वह निराशा के भाव से घिर जाता है। यूं तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में असफल नहीं होना चाहता, लेकिन असफल होने के बाद ही व्यक्ति को सफलता का महत्व समझ में आता है। आपने अपने आसपास बहुत से ऐसे लोगों को देखा होगा जिन्होंने कई बार असफलता का मुंह देखा, लेकिन उनके इरादे मजबूत थे और आज वे सफल लोगों में शामिल हैं। इसलिए एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको गलतियों से सबक लेने की जरूरत है। अपनी गलतियों को अपनी ताकत बनाएं और नए विजन के साथ टारगेट को अचीव करने में जुट जाए। यदि आप एक छात्र हो या एक व्यवसायी हो या एक लीडर हो और आपने कोई गलती की हो, तो इन टिप्स के माध्यम से आप असफलता से जल्दी उभर सकते हैं। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होगा, जो आपके करियर ग्रोथ में अहम भूमिका निभाएगा। किसी ने सही कहा है, जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोग को आया है जिंदगी जीने का तरीका उन्हीं लोग को आया है जिन्होंने अपनी जिंदगी में हर जगह धक्का खाया है, जमाया है सर्द रातों में खुद को, तपती धूप में खुद को तपाया है। जमाया है सर्द रातों में खुद को और तपती धूप से खुद को तपाया है। वही हुए हैं सफल जिंदगी में जिन्होंने इतिहास रचाया है। निराशा के दौर से निकलना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। बस इस समय जरूरत है खुद पर विश्वास रखें और एक दो छोटी मोटी स्ट्रेटजी अपनाकर आप इससे बाहर निकल सकते हैं। जब भी आपको कोई परेशानी आए, कागज और कलम लेकर लिखने बैठ जाए। पहले अपने परेशानी को लिखो, उसके बाद उसके हल को भी लिखो। मैंने भी जीवन में बहुत से संघर्ष का सामना किया है और आज भी कर रहा हूँ। किसी ने सही कहा है, सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, सफलता की राहों पर जब जब धैर्य टूटा है, समझ लो तभी सफलता से उसका दामन छूटा है। असफलता एक लर्निंग प्रोसेस है, लेकिन बहुत से लोग इसे सही तरीके से नहीं देखते। यह सक्सेस के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए असफलता को अपनी एबिलिटी और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। असफलता का यह अनुभव आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। इसके साथ आपको अपनी स्किल पर विचार करना चाहिए और अपनी रणनीति पर भी विचार करना चाहिए। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको परिस्थिति से बाहर निकालने में सहायक होगा। किसी ने सही कहा है, रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, यह कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। निराशा में आप छोटे मोटे काम करें। इसमें घर की सफाई से लेकर कपड़े धोने तक का काम शामिल है। कुछ फेवरेट गेम्स खेलें जैसे चेस, कैरम या बैडमिंटन। इससे आपका ध्यान दूसरी ओर बटेगा और निराशा के चलते आया डिप्रेशन धीरे धीरे चला जाएगा। असफलता में हताश होने की जगह आपको अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से उन गलतियों को दूर करने का प्रयास करें। किसी अन्य व्यक्ति पर असफलता का आरोप लगाने के बजाय आपको अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना चाहिए। इससे आपके दोस्तों, कलीग्स और दूसरे लोगों से रिलेशन अच्छे रहेंगे। जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है कि असफलता की जिम्मेदारी आप स्वयं पर लें और इसको एक सबक के रूप में देखें। असफल होने का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को सभी से अलग कर दें, बल्कि असफलता से उभरने के लिए आपको अपने साथियों, अपने परिजनों से मदद लेनी चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सभी के आइडियाज का सम्मान करें। अपनी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इससे लोगों में आपका विश्वास बढ़ेगा। लक्ष्य न ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल। लक्ष्य न ओझल हो पाए, कदम मिलाकर चल। सफलता तेरी कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल। असफलता में संभलने के लिए आप किसी अन्य फील्ड पर मूव भी कर सकते हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने कई क्षेत्रों में बुरी तरह असफल होने के बाद किसी नए क्षेत्र में काम किया और जबरदस्त कामयाबी हासिल की। इसलिए असफलता से रिकवर होने के लिए यह भी जरूरी है कि आप किसी अन्य फील्ड या सर्विस पर फोकस कर सकते हैं।
साथ ही किसी भी काम या कोर्स को शुरू करने से पहले आप अपनी रुचि का विशेष ध्यान रखें और उसी में फोकस रहे। इसके अलावा हर परिस्थिति में अपने आप को मोटिवेट करें। सफल होने के लिए सबसे बड़ी यही शर्त है। अगर आप खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो असफलता की स्थिति में किसी अच्छे मेंटर का भी मदद ले सकते हैं। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर। हौसला मत हार, गिर कर ए मुसाफिर। अगर दर्द यहाँ मिला है, तो दवा भी यही मिलेगी। आशा करता हूं कि इस सेशन में दी गई टिप्स आपको मोटिवेट करेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। बेल नोटिफिकेशन के साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।